हेलो गाइस, दिस इज़ स्वागत। गाइस, आज मैं आप लोगों को ज़ेरोधा का कॉइन प्लेटफॉर्म से कुछ इन्वेस्टमेंट स्कीम्स दिखाऊंगा जिनमें अपने ज़रूरत के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। सेफ है। ओके। पहले मैं आपको एनएफओस के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। एनएफओस यानी कि न्यू फंड्स ऑफरिंग्स। ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पर टाटा गोल्ड ईटीएफ फंड्स ऑफ फंड्स दिया गया हुआ है। ठीक है। फंड्स ऑफ फंड्स के बारे में मैंने एक वीडियो में आपको डिटेल्स में बताया था कि फंड्स ऑफ फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पैसा आपका दो पार्ट में डाइवर्सिफाई कर दिया जाता है। एक जो म्यूचुअल फंड्स है उसमें कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दिया जाता है। सेकंड जो हेज फंड्स होती है, ठीक है, जैसे म्यूचुअल फंड्स कंपनीज होती है वैसे हेज फंड कंपनीज भी होती है जो मार्केट में हेजिंग करके गेम प्ले करती है। ठीक है, तो कुछ पैसा हेज फंड्स में इन्वेस्ट करती है। तो ये स्कीम आपको इस तरीके से रिटर्न बना के देता है। ओके। नेक्स्ट आप देख सकते हैं टाटा सिल्वर ईटीएफ फंड्स ऑफ फंड्स, टाटा गोल्ड ईटीएफ। ओके, टाटा सिल्वर ईटीएफ, सुंदरम मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। सो ये कुछ एनएफओस है, इनमें आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये अप्लाई दिया गया हुआ है यहाँ पर। देख सकते हैं आप यहाँ पर यूपीआई या नेट बैंकिंग, एनएफटी या आरटीजीएस के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट है 5000 दिया गया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर बाय ऑर्डर प्लेस करते ही आपको यूपीआई या नेट बैंकिंग या आरटीजीएस एनएफटी से आपको पेमेंट करना होगा। चलिए नेक्स्ट फंड देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर सेव टैक्सेस। आप देख सकते हैं टैक्स सेविंग्स के लिए फंड्स है। ओके। जैसे ऊपर देख सकते हैं एक्सेस का है, मेरा एसेट का है, एसबीआई लॉन्ग टर्म्स में जाते हैं। देखिए CAGR यानी कि 5 ईयर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट यहाँ पर दिया गया हुआ है 21.21%। काफ़ी अच्छा है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 500 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपेंस रेशियो एग्जिट लोड यहाँ पर दिया गया हुआ है। एंड यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर जो लॉकिंग पीरियड दिया गया हुआ है 3 ईयर्स, यानी कि 3 ईयर्स के लिए आपका इन्वेस्टमेंट होगा। एंड रिस्क इन्वॉल्व यहाँ पर वेरी हाई। ठीक है, मतलब ये हाई रिस्क की इन्वेस्टमेंट है। ओके। यानी कि जहाँ भी ये पैसा आपका इन्वेस्ट किया जाएगा थोड़ा हाई रिस्क की जगह पे इन्वेस्ट किया जाएगा। देखिए जिस भी फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे आपका हर एक फंड में आपका फंड मैनेजर दिया जाएगा। ठीक है, आपका फंड मैनेजर ही आपका फंड्स को मैनेज कर रहा होगा। आपका जो फंड मैनेजर दिया जाएगा, आपका फंड मैनेजर का हिस्ट्री उठा के थोड़ा सा देख लीजिएगा, उनका पास्ट ट्रैक ऑफ रिकॉर्ड थोड़ा सा देख लीजिएगा। ओके। फिर नीचे यहाँ पर देखिए सेक्टर्स दिया गया हुआ है, आपका जो पैसा है वो कौन कौन से सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई किया जाएगा वो यहाँ पर दिया गया हुआ है। फिर नेक्स्ट फंड होल्डिंग्स, कहाँ 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 का आपका पैसा को इन्वेस्टमेंट्स किया जाएगा, कौन कौन से कंपनीज में इन्वेस्टमेंट्स किया जाएगा वो यहाँ पर दिया गया हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पर आप बाय नॉर्मली बाय भी कर सकते हैं या इसमें आप SIP भी कर सकते हैं। सो ये टैक्स सेविंग्स के लिए था। नेक्स्ट यहाँ पर लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स दिया गया हुआ है। इंडेक्स फंड्स बहुत टाइम से बेस्ट रिटर्न देते आ रहा है, इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट्स करने का प्लान बना सकते हैं। फिर यहाँ पर नीचे स्मार्ट बीटा करके कुछ दिया गया हुआ, क्या देख लेते हैं, मोमेंटम इंडेक्स फंड। ओके, यहाँ पर CAGR नहीं दिया गया हुआ है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5000 है। ओके, एक्सपेंस रेशियो 0.46% है। ओके, सेम ही है। आप जैसे पिछले बार दिखाया था, यहाँ से आप बाई कर सकते हैं या तो SIP आप इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। फिर यहाँ पर इक्विटी प्लस डेप्थ यानी कि कुछ आप जो इन्वेस्टमेंट करोगे इस स्कीम में, ठीक है, ये जो फंड है इसमें आप जो जो इन्वेस्टमेंट करोगे, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पैसा कुछ पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाएगा एंड कुछ पैसा को डेप्थ मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं आपका हाइब्रिड प्रोडक्ट या हाइब्रिड फंड। ओके। नेक्स्ट यहाँ पर ऑल्टरनेटिव टू बैंक्स FDs, यहाँ पर आप देख सकते हैं बेटर रिटर्न्स दैन FDs। ठीक है, ये जो फंड्स है आपको FD से थोड़ा बेटर रिटर्न्स दिलाएगा। जैसे यहाँ पर SBI लिक्विड फंड दिया गया हुआ है, 5 ईयर का जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है आप देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत कम है बट रिस्क इन्वॉल्व मॉडरेट है। फिर नेक्स्ट स्कीम देखते हैं। फिर यहाँ पर सबसे ऊपर देखिए इक्विटी फंड दिया गया हुआ है। इक्विटी फंड में यहाँ पर मिड कैप फंड, लार्ज कैप फंड, ठीक है, फ्लेक्सी कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, ये सब फंड्स दिया गया हुआ है। यहाँ पर आप अपना ज़रूरत के मुताबिक अपना फंड चॉइस कर सकते हैं। आपको अगर इन सब के बारे में अगर कोई नॉलेज नहीं है तो पर्सनल इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी का हेल्प ले लें। ओके। फिर इक्विटी फंड के बाद डेप्थ फंड है। डेप्थ फंड में यहाँ पर देख सकते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड है। ठीक है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, HDFC कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, यानी कि जो कॉर्पोरेट कंपनीज होती है
वो अपना ज़रूरत पे यहाँ पर लोन उठाती है पब्लिक से, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोन देख सकते हैं कॉर्पोरेट कंपनीज़ को, बदले में आपको कुछ इंटरेस्ट यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे आप बैंक से आप लोन लेते हो तो बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता है, उसी तरह यहाँ से भी आप कंपनीज को अगर लोन देते हो तो कंपनी आपको बदले में आपको लोन का इंटरेस्ट पे करेगा टाइम टू टाइम। ओके, सिंपल। फिर डेप्थ मार्केट के बाद यहाँ पर हाइब्रिड जो फंड है दिया गया हुआ है। हाइब्रिड फंड यानी कि मैं आपको बताया जो इक्विटी एंड डेप्थ यहाँ पर मिक्स रहता है, ठीक है। इक्विटी एंड डेप्थ में आपका पैसा को इन्वेस्ट किया जाता है, यानी कि आप जो पैसा देते हो कुछ पैसा शेयर मार्केट में लगाया जाता है, कुछ पैसा डेप्थ मार्केट में लगा दिया जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ आपका पैसे को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया जाएगा या कहाँ कहाँ डाइवर्सिफाई किया जाएगा। थोड़ा सा एक फ़ंड ओपन करके दिखाता हूँ। ये कोटक का एक मल्टी एलोकेशन फ़ंड है, ओके। यहाँ पर आप देख सकते हो वेरी हाई रिस्क है इसमें। फिर सेक्टर्स देख सकते हो यहाँ पर क्या क्या सेक्टर्स दिया गया हुआ है, ठीक है। एंड एलोकेशन कितना परसेंटेज करके मतलब आपका फंड्स को डाइवर्सिफाई किया जाएगा, ठीक है, यहाँ पर दिया गया हुआ है। फिर फंड होल्डिंग्स, ठीक है, यानी कि कहाँ कहाँ अपना आपका जो फंड है कहाँ कहाँ होल्ड रहेगा, ठीक है, वो यहाँ पर दिया गया हुआ है। इन कंपनीज़ पे आपका फंड होल्ड रहेगा, ओके। फिर हाइब्रिड फंड के बाद यहाँ पर दिया गया है सॉल्यूशन ओरिएंटेड। सॉल्यूशन ओरिएंटेड देखिए यहाँ पर जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड है वो रिटायरमेंट सेविंग्स फंड्स होते हैं, ठीक है। यानी कि आप अपना रिटायरमेंट के लिए यहाँ पर आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे आपको अभी पता ही होगा कि पहले गवर्नमेंट की ओर से जो पेंशन दिया जाता था वो अभी बंद कर दिया गया है, तो अभी बहुत से लोग एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं, या जो सरकार का जो अटल पेंशन योजना है ये सब में अभी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। बट यहाँ से भी आप अपना रिटायरमेंट के लिए कुछ फंड्स सेविंग्स कर सकते हैं, बहुत बढ़िया ऑप्शन है, ठीक है। तो मैं आपको एक ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ ऊपर पे आप CGR देख सकते हैं 3 ईयर्स का 27.94% दिया गया हुआ है, ठीक है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट्स आप 100 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हो, ओके। एंड रिस्क एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखो आप कोई भी फंड में इन्वेस्ट करो, ठीक है, देखो जहाँ रिस्क ज़्यादा होता है ना वहाँ पैसा कमाने का संभावना भी ज़्यादा होता है, ठीक है। आप देखते होंगे अभी बहुत से वीडियोस में जो ऑप्शन प्लेयर्स होते हैं, ऑप्शन मार्केट में जो लोग गेम प्ले करते हैं वो एक एक दिन में हज़ारों क्या लाखों पैसा इनकम करते हैं, ठीक है। कुछ घंटे काम करके लाखों पैसे इनकम करते हैं। क्यों? क्योंकि उस काम में रिस्क ज़्यादा है, ठीक है। जितना अर्निंग का संभावना है उतना ही लूज़ करने का भी प्रोबेबिलिटी रहता है, ठीक है। तो जहाँ रिस्क ज़्यादा है वहाँ इनकम भी ज़्यादा है, इतना आप समझ लीजिए, ओके। एंड जिस काम में आपका रिस्क कम है वहाँ आपका इनकम होने का संभावना भी प्रोबेबिलिटी भी थोड़ा कम रहता है, ठीक है। कोई आपको ऐसा ही पैसा क्यों देगा? लाइफ में थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ता है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो अपने अंदर है उसको थोड़ा सा बढ़ाइए, ठीक है। नहीं तो बड़ा पैसा कमाने का बारे में आप जो सोचते हैं ना वो कभी पूरा नहीं होगा, ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर अदर्स में दिया कुछ क्या दिया गया है, फंड्स ऑफ फंड्स के बारे में दिया गया हुआ है, ठीक है। इंडेक्स फंड्स एंड ETFs दिया गया हुआ है। इंडेक्स फंड्स हमेशा से बेहतर रिटर्न देते आ रहा है। एंड मुझे जहाँ तक लगता है कि अभी इंडिया का जो इकोनॉमी है या जो इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अभी बूम कर रहा है, ठीक है। अभी अगर आगे भी कुछ सालों में अगर मोदी जी रहते हैं, ठीक है, अभी जैसे 2024 का भी इलेक्शन सामने आने वाला है एंड बजट भी सामने है, 1 फरवरी को बजट है। तो अगर मोदी जी इस बार के इलेक्शन में जीतते हैं, अगले कुछ साल देश का सत्ता को चलाते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि जो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है और भी वो ग्रो करेगा। मुझे उम्मीद है कि इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी है वो आगे और भी बूम करेगा। इंडेक्स फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। अगर देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बूम कर रहा होगा तो कहीं ना कहीं इसका पीछे कंपनीज़ का ही हाथ होगा, ठीक है। तो कंपनीज अगर ग्रो कर रही होगी तो जो इंडेक्स है इंडेक्स भी ग्रो करेगा, तो यहाँ से आपका एक अच्छा खासा रिटर्न भी आएगा, ओके। सो इंडेक्स फंड्स में आप इन्वेस्ट करने का प्लानिंग कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ ETF में आप प्लानिंग कर सकते हैं, बट ETF में आपको लॉन्ग टर्म जाना पड़ेगा, आप फास्ट पैसा नहीं कमा सकते इससे, ठीक है। ये उम्मीद तो मत रखिएगा ETF से। अगर आपको लॉन्ग टर्म में गेम प्ले करना है तो आप ETF में प्लानिंग कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट का, ओके। सो यही सारा फंड्स के बारे में आज आप लोगों को जानकारी देना था। एंड यहाँ पर बहुत सारा फंड्स दिया गया हुआ है, अपना ज़रूरत के मुताबिक आप फंड्स में इन्वेस्ट कीजिएगा, ओके। थैंक यू सो मच।